समान धर्म वाले। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म है। जिनके देव शास्त्र और गुरु ये समान है, जिनकी देव शास्त्र गुरु में समान भक्ति रहती है, वह साधर्मी भाई कहलाते हैं। और साधर्मी भाइयों के प्रति कैसी भक्ति रखना? तो आचार्य भगवंत ने कहा, गौवक्ष सम प्रीति रखना। गौवक्ष सम, जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति निस्वार्थ प्रेम रखती है। ऐसा क्यों कहा? गाय को क्यों रखा? आप लोगों को क्यों नहीं रखा? कि जैसे रख देते एक माँ अपने बेटे के ऊपर निस्वार्थ प्रेम रखती है, क्योंकि वह आचार्य भगवंत जानते हैं कि इन लोगों का जो अपने संतान के ऊपर प्रेम होता है वह स्वार्थ से भरा होता है। बिना स्वार्थ के यह दूध नहीं पिलाती, यह मेरा बच्चा आगे जाकर के मेरी सेवा करेगा, इससे मुझे कुछ प्राप्त होगा। लेकिन गाय अपने बछड़े को इसलिए वह दुग्धपान नहीं कराती, इसलिए वह वात्सल्य प्रेम उसके ऊपर नहीं करती कि यह मेरा बछड़ा मेरी आगे जाकर के कोई सेवा करेगा, निस्वार्थ होकर के। इसलिए आचार्य भगवंतों ने गाय को वात्सल्य अंग के अंदर रखा गया है। कहते हैं जिसके अंदर ये वात्सल्य अंग नहीं होता सम्यक दृष्टि के अंदर, वह उसी प्रकार से है जैसे कोई मनुष्य है, उसके सारे अंग हैं लेकिन एक हृदय नहीं है, तो हृदय शून्य व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। और अगर अपने जीवन में ये वात्सल्य अंग नहीं है तो हम सम्यक दृष्टि, सही जिनेंद्र, सही गुरु और सही जिनवाणी के भक्त नहीं माने जा सकते। इसलिए आचार्य भगवंतों ने उस गाय को रख दिया, क्योंकि गाय गौ है। कहते हैं ये गौ प्रकृति के हैं। गौ प्रकृति का अर्थ होता है भद्र प्राणी है, बहुत सीधे साधे हैं, इनके अंदर किसी प्रकार की कोई मायाचारी नहीं होती। इसलिए उस गाय का उदाहरण दिया वात्सल्य अंग में। और गाय के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब जब किसी टीले पर किसी गाय ने दूध झलाया है, तब तब उस टीले के अंदर से कोई महावीर भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। आज गाय की रक्षा नहीं हो पा रही है। गाय की रक्षा के लिए हमारे भगवान युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया था कि वैश्यों के लिए, जैनों के लिए इस गाय की रक्षा करना। इस गाय की रक्षा करोगे तो तुम्हारे वात्सल्य अंग की रक्षा होगी, तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी। लेकिन आज आप उससे पूर्ण रूप से शून्य हो गए, कोई भी इस गाय का पालन नहीं करता। आपके पास एक गाय रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि आपका जो हृदय है वह वात्सल्य अंग से शून्य हो गया। आपके लिए आप 4 व्हीलर रखने के लिए तो जगह है, लेकिन एक गाय के लिए रखने जगह नहीं है। कहते हैं कि जैसे पशु घर में रहते थे, उसको देख कर के आपस में बहुत वात्सल्य बढ़ता था। उसको देख कर के ही आपस में किस प्रकार से कैसे रखते सारे के सारे। लेकिन आज ये समाप्त तो होता चला जा रहा है। और उधर ये तो व्यवहार वात्सल्य की बात है, लेकिन साधुओं के लिए निश्चय वात्सल्य की बात भी कही है। जो कुड़दी वत्सलत्वम तिन्ने साहूर मुख मगम्मी सो वत्सल्य भाव जिदो सम्मा डिट्ठी मुड़े अब्बो। कहते हैं जो अपने रत्नात्रय रूप जो धर्म है उसमें उससे जो वात्सल्य भाव रखते हैं, अथवा अपने जो साधर्मी भाई उनके प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले होते हैं, वह वात्सल्य धर्म सम्यक दृष्टि का होता है, वह निश्चय वात्सल्य अंग है।
और उधर अकंपनाचारी आदि शास्त्रों मुनिराज अपने निश्चय वात्सल्य में लीन हो गए और इस प्रकार की भावना कर ली कि निश्चय में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरी आत्मा अजर अमर है, मुझे कोई मार नहीं सकता। और इतने बड़े उपसर्ग को इन्हीं भावना के साथ लीन हो गए अपने आप में। 7 दिन तक निरंतर यह उपसर्ग उनके ऊपर चला। लेकिन दूसरी तरफ विष्णु कुमार महामुनिराज ने उनका उपसर्ग दूर किया और कहा कि इन्होंने इस प्रकार से छल से कार्य किया है, इनको भी हम छल के माध्यम से ही शिक्षा देंगे। और एक अपना दूसरा वेश बना करके उपस्थित हो गए उन चारों मंत्रियों के सामने और कहा कि मुझे दक्षिणा चाहिए। वह तो दक्षिणा खूब दे ही रहे थे। लो, क्या चाहिए तुम्हारे लिए? तो कहा मुझे माँ 3 पैर 3 डग जमीन चाहिए। वह कहते हैं क्या कर रहे हो? मैं तो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मांगो, ये क्या मर? नहीं, वचन दो, मुझे 3 डग जमीन चाहिए। और उन्होंने इस प्रकार से स्वीकृति दे दी, जलांजलि दे दी। और जैसे ही एक पैर को उठाया और वह जाकर के मेरू पर्वत पर पहुंच गया, दूसरा पैर उठाया तो वह जाकर के मानसोत्तर पर्वत पर पहुंचा। अब जगह नहीं है पृथ्वी पर, तीसरा पैर घूम रहा है, बोलो बलि इस पैर को कहाँ रखें? बस जब उनका तीसरा पैर घूमा तो सारा का सारा ब्रह्मांड हिल गया। देवी देवता स्वर्ग से आकर के आकाश मार्ग में वहाँ पर उपस्थित हो गए और कहा बलि से, बोलो कहाँ रख दें? वह कहता है क्षमा करो, क्षमा करो, मैंने वचन तो दिया है, अब मेरी पीठ है, मेरी पीठ पर ही रख दो। और जैसे ही उसकी पीठ पर रखा वह चिल्ला उठा, बचाओ बचाओ। देवता लोग आ गए और वहाँ से उन्होंने पुष्पों की वृष्टि कर दी, नगाड़े बजने लगे। जय हो विष्णु कुमार महामुनिराज की, धन्य है ऐसा वात्सल्य, ऐसा व्यवहार। और उन्होंने व्यवहार उस वात्सल्य को बता दिया कि व्यवहार में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सब कुछ कर सकता है। निश्चय ने क्या कहता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। और उन्होंने व्यवहार अंग के माध्यम से बता दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बहुत कुछ कर सकता है, करता ही है, उसके बिना तो ये दुनिया चलती नहीं है। बिल्कुल मरणासन्न हो गए थे, ऐसी दशा थी। चारों ओर ऐसी अग्नि जलाई गई, उन अग्नि में इस प्रकार से पशुओं को होमा गया, उनकी जो धुएं आदि के माध्यम से बहुत घुटन हो गई थी। सभी ने उनकी भैयावृत्ति की और आज के दिन उनकी आहार चर्या सारे मुनिराजों की हुई। बहुत सारे चौके लगे थे, हजारों की संख्या में चौके लगे थे। और किस प्रकार का आहार दिया जाता है, तो ऐसा कहा गया कि उस प्रकार की जो सिमैयें आदि होती हैं, चूँकि मुख में साले के सारे मुनिराजों के गले रुंध गए थे और उसमें ऐसे सिमैयों आदि का आहार देकर के उनकी आहारचर्या हुई थी। और आहारचर्या के बाद सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से आनंदित होकर के और इस पर्व को मनाया था। और सारे के सारे उन मुनिराजों के सामने संकल्पित हुए थे। कैसे हुए थे? आज से हम सब संकल्पित होते हैं कि जब भी देवसात गुरु के ऊपर कोई भी आपत्ति आएगी, उनकी रक्षा के लिए हम तत्पर हैं। जब घर में थे उस समय हम अपना अनुभव सुनाते हैं। छोटे से थे, मंदिर जाते थे, तो उस समय वहाँ पर यहाँ पर कैसा चलता है आप जाने। उस समय चतुर्दशी के दिन मंदिर की राखी बनती थी। सुन रहे हैं आप लोग? आज पूर्णिमा का दिन है, एक दिन पहले जाओ, पहले आज मंदिर की राखी बनेगी। समझ में नहीं आता ये मंदिर की क्या राखी कहलाती है।
मंदिर की क्यों? घर वहाँ पर जाते थे, माली जो है ना अपने एक थाली में राखियाँ रख लेता था, उसमें कुछ पैसे दे चढ़ा देते थे और उसी से बनवा लेते थे, बन लेते थे। इसी का नाम हो गया। और दूसरे दिन आकर के घर में अच्छे लड्डू पेड़ा और सबकी होती थी। इसी को रक्षाबंधन कहते हैं। ऐसा ही समझते थे, लेकिन इस रक्षाबंधन में तो बहुत बड़ा रहस्य है। पहली राखी हमने कल बताया था ना भाई को, पहली राखी अरिहंत भैया की, बाद में दूजी। पहली राखी किसकी? अरहंत भैया की, बाद में दूजी। एक अरहंत भैया की कहानी सुनी थी, संक्षेप में बहुत आप लोगों के सामने रख देते हैं। एक माँ गरीब थी, उसका एक था और वह उस नगर में, उस गांव में कोई स्कूल आदि नहीं था। स्कूल दूसरे गांव में था, बीच में जंगल पड़ता था। उस माँ ने अपने बच्चे का नाम उस स्कूल में लिखाया और लिखाने के बाद स्कूल छोड़ने के लिए चली गई। माँ के साथ तो बच्चा चला गया। अब वह माँ सोचती है प्रतिदिन मैं कहाँ तक इसको स्कूल ले जाऊंगी। तो कह दिया बेटा रास्ता तो देख लिया है ना, अब जाओ प्रतिदिन, अब तुम्हें ही जाना है, घर का मुझे काम करना पड़ता है, बहुत काम रहता है, आज तुम्हें अकेले ही जाना है। समझा बुझा करके उसको भेज दिया। एक दिन तो वह चला गया, लेकिन रास्ते में जंगल पड़ता तो वह बहुत डर गया और वहाँ से वापस आया बहुत डरता डरता और माँ से कह दिया माँ अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ कहती है क्यों नहीं जाओगे? नहीं माँ मुझे जंगल में बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे साथ कोई है नहीं। तो माँ कहती है बेटा चिंता नहीं करना, तुम्हारा एक भैया है ना, वह जंगल में रहता है, तुम्हें जब भी डर लगे तो क्या करना, अपने भैया को बुला लेना। वह कहता है कौन से भैया है ना माँ, नाम तो बताओ किस नाम से हम बुलाएंगे? तो कह दिया अरहंत भैया। कौन भैया? तुम्हारा बड़ा भाई जो है वह कौन है? अरहंत भैया है। जब भी तुम्हें डर लगे अरहंत भैया को बुला लेना, तुम्हारी सहायता करने वह आ जाएंगे। ऐसा कह दिया। दूसरे दिन बालक बस्ता लेकर के निकल पड़ा और इधर माँ सोचती है कि मैंने कह तो दिया, अब वहाँ पर कौन उनकी रक्षा करेगा। वह जिनालय में गई, मंदिर में, और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान मैंने कह दिया है अपने बालक से कि अरहंत भैया वहाँ रहते हैं, आप ही मेरे अरहंत हैं और आप ही उसकी रक्षा करो। ऐसा कह दिया। अब आपके ही भरोसे मैंने उस बालक को भेज दिया है। ऐसी प्रार्थना कराई वह माँ, और बालक जैसे ही वह पहुँचता है जंगल में और डर जाता है, और जब डर जाता है तो वह आवाज़ लगाता है, अरहंत भैया कहाँ हो तुम, आओ ना। माँ ने कहा है आप यहाँ पर रहते हैं, आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे करके 2-3 आवाज़ लगाए, अरहंत भैया, अरहंत भैया। और जब उस बालक ने हृदय से अरहंत भैया को पुकारा तो एक वहाँ पर व्यक्ति आया और उस बालक की उंगली पकड़ करके और उसको छोड़ आया। अब प्रतिदिन का यही काम होता, अरहंत भैया को बुलाता, अरहंत भैया आते और प्रतिदिन हो जाता। स्कूल में एक दिन कार्यक्रम हुआ और उस दिन कह दिया से कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर
वस्तु लाना है, खाने पीने की आइटम जो होते हैं बहुत सारे, यहाँ पर सब मिलकर के कोई कार्यक्रम होगा, सब कोई अपनी अपनी वस्तु लाना। उसमें खीर आदि बनने थी, तो दूध के लिए भी कह दिया कि दूध लेकर के आना, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें लेकर के। अब यह बालक फिर पुनः अपनी माँ के पास आया और कहता है कि माँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ले जाएंगे, मुझे भी कुछ दो ना, मैं भी कुछ वहाँ पर ले जाऊँ। माँ कहती है क्या है, कुछ है ही नहीं, तुम ऐसा करना, अरहंत भैया से ही मांग लेना। क्या करना? अरहंत भैया से, अरहंत भैया जो दे वो लेकर के चले जाना। और वह बालक पहुंचता है और अरहंत भैया को पुकारता है और सारी बात बता देता है। अरहंत भैया कहते हैं जाओ, उस वृक्ष के नीचे एक दोना रखा हुआ है, उस दोने में कुछ रखा हुआ है, वहीं लेकर के तुम चले जाना। देखा कि एक दोने में थोड़ा सा दूध रखा है और उसको उठा करके वह ले जाता है। स्कूल में पहुंचते हैं तो स्कूल में तो बहुत सारी चीज़ें लड़के लोग लेकर के आए थे, सबकी स्वीकार कर ली गई, लेकिन इसके दोने में माँ थोड़ा सा दूध था और माँ साहब जो लोग थे उन्होंने कह दिया ये क्या लाया है, इससे क्या होगा, जाओ तुम्हारे दूध को स्वीकार नहीं करेंगे। वह रोने लगा और कहने लगा नहीं, मेरा तो जितना है मैं तो किसी को एक को तो दूंगा। तब कहा ठीक है दे दो। और जैसे ही उस दोने से दूसरे का दोना भरा, उसका पूरा का पूरा दोना भर गया, इसका दोना ज्यों का त्यों है। और ऐसे करते करते जितने वहाँ पर खाने के लिए बैठे हुए थे सबके दोने भर गए। और दोने जब भर गए और उसका दोना भरा हुआ है तो सभी लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए।